साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बुरी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को गिरफ्तार करने की औकात ईडी में नहीं है, इसलिए अभी कुछ उम्मीद बची हुई है। साथियों, मैं जब छोटा बच्चा हुआ करता था तो अपनी दादी से बहुत सारे किस्से कहानियां सुनता था। दादी मुझे मथुरा के राजा की कहानी सुनाती थी, उसका नाम था कंस। और मथुरा का राजा जो कंस था बहुत अत्याचारी था, बहुत जुल्मी था, अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। और कंस को जिससे भी खतरा महसूस होता था उसको जेल भेज देता था, कारागार में डाल देता था। तो ये तो मैं समझता हूं त्रेता या द्वापर की बात होगी। लेकिन अभी कलयुग में नरेंद्र मोदी जी में, प्रधानमंत्री जी में कंस की आत्मा का प्रवेश हो चुका है। और नरेंद्र मोदी भी जिस किसी से खतरा महसूस करते हैं उसको तुरंत जेल में डाल देते हैं। एक मामले में मोदी जी कंस से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि कंस के पास ना तो ईडी था, ना सीबीआई, ना आईटी, ये सब नहीं थे कंस के पास। लेकिन मोदी जी के पास ये सारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। जिसको चाहो फंसा दो, जिस पर चाहो मुकदमा कर दो, जिसको चाहो अंदर डाल दो। अब देखिए, पिछले 1-2 महीने में दो मुख्यमंत्रियों को ईडी ने जेल में बंद कर दिया। पहले तो झारखंड के 2 मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन, उनको जेल में बंद कर दिया गया कोई जमीन घोटाला की बात करके। अब कल रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया। और मैं फहरिस्त गिनाना शुरू करूं, पूरी लिस्ट तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के तो 2-3 बड़े बड़े नेता काफी समय से जेल में हैं, जैसे मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, संजय सिंह जो राज्यसभा एमपी हुआ करते थे। इस तरह के बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया है। अब मजे की बात यह है कि जो देश को लूटने वाले बड़े बड़े लुटेरे हैं उन पर ईडी की निगाह जाती ही नहीं है। जैसे विजय माल्या ने 5,000 करोड़ रुपए इस देश के लूट लिए और लूट के भाग गया। और चर्चा तो यह है कि भागने के एक दिन पहले उसने संसद के सेंट्रल हॉल में अरुण जेटली से भी मुलाकात की, जो उन दिनों हिंदुस्तान के वित्त मंत्री हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इसी तरह एक नीरव मोदी था, उसने पंजाब नेशनल बैंक के 12,000 करोड़ रुपए लूट के वो भाग गया, इंग्लैंड भाग गया नीरव मोदी। 12,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि हो सकता है मैं आपको लिखने बोल दूं कागज पर तो आप कुछ जीरो इधर से उधर कर दें, कम या ज्यादा जोड़ दें। इसी तरह एक और लुटेरा था मेहुल चोकसी, जिसको मोदी जी मेहुल भाई कह के पुकारते थे। उसने 800 करोड़ रुपए लूट लिए और वो भी भाग गया। अब मजे की बात यह है कि जब विजय माल्या भागा तो ईडी के जांबाज अधिकारी मुंह देखते रह गए। जब नीरव मोदी भागा तब भी ईडी के जांबाज अधिकारी मुंह देखते रह गए। और जब मेहुल चोकसी भागा तब भी ईडी के जांबाज अधिकारी मुंह देखते रह गए। विजय माल्या पर तो बाकायदा सीबीआई का लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था कि कहीं इसको दिखे भागते हुए तो इसको भागने नहीं देना है, लेकिन वो भी भाग निकला। तो बड़े बड़े लुटेरों को ईडी कुछ करती नहीं है और छोटी छोटी मछलियों के पीछे रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी पहुंच जाती है। मजे की बात यह है कि ईडी को जो भी भ्रष्टाचार दिखता है वो सिर्फ विपक्ष में ही दिखता है। भाजपाई राम भक्तों में ईडी को कभी भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं है। अब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ साथियों, और व्यापम घोटाला इतना खूनी घोटाला था कि लगभग 50 लोगों की उस घोटाले में रहस्यमय मौत हो गई। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस जमाने में शिवराज सिंह चौहान, लोगों ने उनका नाम रख दिया यमराज सिंह चौहान। बाद में ये सारा जांच सीबीआई को दिया गया, मगर सीबीआई ने आज तक शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ भी नहीं की
न ही ईडी वाले कभी शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि यदि कोई बहुत बड़ा लुटेरा या जिस पर ईडी की जांच चल रही हो, वो यदि भाजपा में शामिल हो जाता है तो भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलकर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाता है और फिर ईडी वाले उसको भी कुछ नहीं करते। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर करोड़ों की सिंचाई घोटाले का इल्जाम था। ईडी वाले बिल्कुल सत्तू बांध के उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन बाद में जब अजीत पवार ने हाथ मिला लिया भाजपा के राम भक्तों से, तो अब लगता है कि उस घोटाले की चर्चा भी बंद हो गई है, सारी फाइलें लगता है ईडी ने बंद कर दी है। अब देखिए साथियों, ईडी का मतलब मैं आपको बता दूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। ये बहुत पुरानी संस्था है, देश की सेंट्रल एजेंसी है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाई गई है। लेकिन 2014 यानी कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अचानक इसमें काफी फुर्ती देखने को मिली और इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं आपको संजय मिश्रा का प्रकरण बताऊं। ये जो संजय मिश्रा थे क्या, जो संजय मिश्रा था, ये IRS पदाधिकारी हुआ करता था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी भारतीय राजस्व सेवा का पदाधिकारी था। 1984 बैच का, यानी मुझसे 10 बरस सीनियर हुआ करता था। संजय मिश्रा ईडी का डायरेक्टर बन गया और डायरेक्टर बनने के बाद उसने बिल्कुल मोदी जी के जो कहते हैं ना पालतू कुत्ते की तरह काम करना शुरू किया। उसके बाद संजय मिश्रा रिटायर कर गया। रिटायर होने के बाद उसे सेवा विस्तार मिला, एक्सटेंशन मिला। फिर वो सेवा विस्तार समाप्त हुआ तो फिर उसको एक्सटेंशन दिया मोदी जी ने। फिर वो सेवा विस्तार समाप्त हुआ तो मोदी जी ने फिर एक्सटेंशन दिया। अब मोदी सरकार की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट है, सारों को टेंशन, बेईमानों को एक्सटेंशन। तो इस तरह संजय मिश्रा को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेवा विस्तार मिल रहे हैं संजय मिश्रा को, ये सेवा विस्तार अवैध है, इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को, IRS 84 को उनकी कुर्सी से हटा दिया। अब ये चर्चा है कि हो सकता है इस बार चुनाव में संजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े, कमल के फूल छाप पर किसी जगह पर उनको खड़ा देखे। तो ये अधिकारियों की हालत हो गई है। साथियों, अभी तो चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला पकड़ा है, चुनावी बॉन्ड घोटाला, उसमें भी ईडी की भूमिका बड़ी संदिग्ध है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड खरीदवाने में नरेंद्र मोदी ने ईडी का जमकर दुरुपयोग किया। स्टेट बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड जिस कंपनी ने खरीदे थे उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग। फ्यूचर गेमिंग के मालिक का नाम है सैंटियागो मार्टिन। सैंटियागो मार्टिन को हिंदुस्तान का लॉटरी किंग कहा जाता है। कुछ साल पहले ईडी के जांबाज अधिकारी सैंटियागो मार्टिन के घर पर पहुंच गए। उन्होंने बिल्कुल उनका सारा कागज पत्तर देखना शुरू किया और 400 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली, जब्त कर ली। उसके बाद सैंटियागो मार्टिन समझदार आदमी थे, यूं ही तो लॉटरी किंग हुए नहीं थे, वे समझ गए कि अब क्या करना है। उन्होंने 100 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा और राम भक्तों के चरणों में डाल दिया। इसके बाद उनकी संपत्ति भी डिफ्रीज हो गई, सारी फाइलें बंद हो गई। तो इस तरह जगह जगह ईडी के छापे दिला दिलाकर नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए वसूले हैं। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घोटाला है, चुनावी बॉन्ड घोटाला, जो आजकल गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए आपको YouTube चैनल्स देखने चाहिए कि किस तरह से चुनावी बॉन्ड घोटाला हुआ है। और नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एक सड़क छाप वसूली भाई की तरह डरा धमका के लोगों से पैसे वसूले हैं और उसमें ईडी की भूमिका बहुत ही शर्मनाक रही है, बहुत ही लज्जाजनक रही है। साथियों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप दास बोले बिंदास पे मोदी जी की लानत मलामत कर देते, हो सकता है आपके घर भी ईडी पहुंच जाए। तो साथियों, मेरे घर अगर ईडी पहुंचेगा भी तो दिक्कत की बात यह है कि मेरे किचन से उसको 2 किलो सत्तू से ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये बहुत निराशा की बात है। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो ईडी के डायरेक्टर है वो आजकल बाल नोच रहे हैं और मोदी जी अपनी दाढ़ी नोच रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।